नमस्कार। अभी हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव संपन्न हुए, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप जी की जीत हुई है। हालांकि ये अमेरिका का आंतरिक मसला है, लेकिन चूंकि पिछले कुछ 70-80 सालों से अमेरिका एक वर्ल्ड ऑर्डर को मैनेज करता आया है, इसलिए समूचे विश्व के मीडिया की इस पर नज़र थी। लगभग दुनिया के हर हिस्से में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा हो रही थी। हिंदुस्तान में चर्चा होने की एक विशेष वजह थी, क्योंकि इस बार अमेरिका में राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी एक भारतीय मूल की कमला हैरिस जी थी। हिंदुस्तान के कई हिस्सों में कमला हैरिस जी की जीत के लिए प्रार्थनाएं हुई, हवन हुए, ऐसे वीडियोस हम लोगों ने देखे हैं, न्यूज़ पे भी काफ़ी आया है। ये समझना चाहिए एक कुछ हद तक ठीक है कि वो सबकी अपनी राय हो सकती है कि उन्हें किसी को ऐसा लग रहा हो कि डोनाल्ड ट्रंप का जीतना बेहतर है और किसी को लग रहा हो कि कमला हैरिस जी का जीतना बेहतर है। लेकिन हम उनको व्यक्तिगत तौर पे नहीं जानते, इसलिए बहुत ज़्यादा उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन चूंकि वो एक पब्लिक फिगर हैं और पॉलिटिशियंस हैं, तो जो वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो उनके एक्शंस होते हैं, उसके आधार पर एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। विगत कुछ समय में कमला हैरिस जी के जो भी स्टेटमेंट्स आए थे, उस हिसाब से ऐसा लग रहा था कि ऐसा लगता है कि शायद भारत को लेकर बहुत पॉजिटिव अप्रोच उनकी नहीं है, और ख़ास तौर पे कश्मीर मुद्दे पर वो भारत का पक्ष लेंगी या भारत के साथ होंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था। इस आधार पे, अगर सिर्फ इस आधार पे हम अगर जज करें या एक रीजनिंग ढूंढें, तो उस हिसाब से लगता है कि शायद कमला हैरिस राष्ट्रपति बनने के बाद भारत के लिए ठीक नहीं होती। इसलिए महज ये सोचकर कि वो भारतीय मूल की हैं और हमें उनका साथ देना चाहिए, तो ये ठीक नहीं लगता है। इवन आपको बताऊं कि कई सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई, कई सारे संभ्रांत लोग इसी आधार पर सिर्फ सोचते थे और वो बात कर रहे थे कि चूँकि वो भारतीय मूल की हैं तो भारत के लिए बेहतर होगी। मेरी उनसे चर्चा भी, मैंने उनसे ये बात कही भी कि आपने उनके स्टेटमेंट सुने हैं, वो भारत के लिए, भारत के पक्ष में वो कब बोल रही थी? ऐसा आपने कुछ सुना हो तो मुझे बताइए, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है, मैंने जाना है, उस हिसाब से वो भारत के पक्ष में नहीं है, ख़ासतौर पे कश्मीर मुद्दे पर। लेकिन हम भारतीय थोड़ा सा इमोशंस में बह जाते हैं। हम देखिए, हमारे यहाँ भी इलेक्शंस होते हैं और हमारे मोस्टली रीजंस बनते हैं कि धर्म हमारी धर्म का है, हमारी जाति का है, हमारे क्षेत्र का है। किसी नेता की शक्ल किसी पुराने नेता से मिलती है, बड़े नेता से मिलती है। कोई पर्टिकुलर व्यक्ति किसी बड़े फैमिली बैकग्राउंड से आता है, तो या पॉलिटिकल फैमिली से आता है, तो उसके जो फोर फादर्स थे, उनके साथ एक जनता का अटैचमेंट था, तो वो अटैचमेंट हम आज भी उनके प्रति दिखाना शुरू कर देते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम जब अपना नेता चुन रहे हो, तो चुनते समय अगर हम इन आधारों के बजाय उस व्यक्ति की योग्यता को चुनें, तो वो देश और समाज के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अभी भी हमारे यहाँ चुनाव हो रहे हैं, कुछ असेंबली इलेक्शंस हैं, कुछ बाई इलेक्शंस हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपना नेता चुनते समय आप धर्म, जाति, क्षेत्र के आधार के बजाय उस व्यक्ति की योग्यता को वरीयता दें। जय हिंद।